हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यार आखिर मार्केट कैप होता क्या है, जो बाजार पूंजीकरण होता है ये होता क्या है, किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किसी कंपनी का मार्केट कैप ऊपर और नीचे क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं। देखो दोस्तों, किसी कंपनी का जब बाजार पूंजीकरण हो गया यानी उसके पास जो कुल रुपया है ना, किसी कंपनी के पास जो कुल रुपया है वो उसका मार्केट कैप कहलाता है, यानी उसका बाजार पूंजीकरण कहलाता है, यानी उस कंपनी के पास कितनी पूंजी है। अब किसी कंपनी का अगर आपको बाजार का पूंजीकरण पता है तो आप उसके शेयरों की संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं किसी कंपनी के पास कुल पूंजी कितनी है, 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये, 1000 रुपये है। किसी कंपनी के पास कुल पूंजी कितनी है, 1000 रुपये है। और आपको अगर किसी कंपनी की पूंजी पता है और मान लीजिए उस कंपनी की जो हमें कंपनी के कुल शेयरों की संख्या निकालनी, हमने मान लिया उसकी कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 1000 रुपया है। अभी मान लीजिए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, कंपनी का तो 16 लाख करोड़ होता है, 1 लाख करोड़ होता है, ऐसे होता है। जैसे रिलायंस का 20 लाख करोड़ के पास पहुँचने वाला है ना, HDFC का 13-14 लाख करोड़ है ना, TCS का 13-14 लाख करोड़ है। अभी हम समझने के लिए ले रहे हैं। मान लिया हमने अगर किसी कंपनी के पास मार्केट कैप जो है 1000 रुपया है, मान लिया अभी कंपनी छोटी सी है। अब उसके जो एक शेयर की प्राइस है हम मान लेते हैं कितना, 5 रुपये है। मान लिया किसी कंपनी के पास 1000 रुपये है और उसके कंपनी के जो शेयर की कीमत है ना, यानी एक शेयर की कीमत 5 रुपये है। तो दोस्तों, अगर आपको कंपनी का मार्केट कैप पता है और कंपनी की शेयर वैल्यू तो आपको स्टॉक मार्केट में दिखती रहती है, चाहे आप ग्रो में, एंजल वन में, जीरोधा हम किसी में कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10। अब हमें पता चल गया इस कंपनी के पास कुल कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कंपनी का शेयर 5 रुपये है, 5000 है, 10,000 है, कंपनी के मार्केट कैप में यानी जो कंपनी का पूरा मार्केट कैप दिखा रहा है उसमें अगर कंपनी के एक शेयर का भाग दे देंगे तो उस कंपनी के पास कुल कितने शेयर हैं, ये कंपनी का कुल शेयर की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैप क्या होता है और मार्केट कैप से शेयरों की संख्या कैसे निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए, अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा क्यों होना चाहिए भाई, उस कंपनी के पास जब खूब ढेर सारा पैसा होगा तभी तो उसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा, है ना। अब मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए और उसके शेयरों की संख्या बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख आपके पास रुपया है और आपने एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये कर दी, तो आपके पास 1 लाख शेयर हो गए, है ना। तो वो बहुत छोटा स्टॉक हो गया। इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके शेयर की वैल्यू और उनके शेयरों की संख्या इसी हिसाब से होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैप क्या होता है।